सोनम वांगचुक पर गृह मंत्रालय के एक्शन से बौखलाए केजरीवाल। सोनम वांगचुक के सपोर्ट में उतरी आम आदमी पार्टी। नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में जिस तरीके से बीते दिनों हिंसा हुई, काफी लोगों की जान भी चली गई, जिसके बाद पुलिस को वहां पर कर्फ्यू लगाना पड़ा, जिसके बाद गृह मंत्रालय के निशाने और तमाम लोगों के निशाने पर हैं अब सोनम वांगचुक, क्योंकि जिस तरीके की हिंसा लद्दाख में देखी गई, जिसके लिए अब जनता और गृह मंत्रालय ने सोनम वांगचुक को जिम्मेदार ठहराया है और कहा है कि जिस तरीके से सोनम वांगचुक के बयान रहे, जिस तरीके से उनके बयान थे और जेनजी को लेकर जो तमाम बातें सोनम वांगचुक ने कही थी, जिसके बाद ही लद्दाख में इस तरीके से ये बड़ा दंगा भड़का, जिसके बाद देखिए गृह मंत्रालय ने सोनम वांगचुक के ऊपर बड़ा एक्शन लेते हुए जहां एक तरफ उनके एनजीओ का लाइसेंस रद्द कर दिया है, इसी के साथ विदेशी फंडिंग मामले की भी जांच हो रही है, जहां लगातार अब जनता भी सोनम वांगचुक के खिलाफ इसी तरीके से बात कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अब आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के तमाम नेता सोनम वांगचुक के समर्थन में उतर आए हैं और उन्होंने गृह मंत्रालय के द्वारा लिए गए फैसले का भी विरोध किया है। यानी कि गृह मंत्रालय और जो जनता जिस तरीके से सोनम वांगचुक के ऊपर हमलावर है और ये कह रही है कि किस तरीके से और देशों के नाम पर, यानी कि विदेशी फंडिंग को लेकर सोनम वांगचुक ने कहीं यहाँ पर दंगा तो नहीं भड़काया, क्योंकि 5 से 6 लोगों की जान भी लद्दाख में गई और इन्हीं तमाम चीजों को लेकर अब परेशानी हो रही है आम आदमी पार्टी को, क्योंकि एक तरफ आम आदमी पार्टी ने सोनम वांगचुक का समर्थन किया है। अरविंद केजरीवाल और उनके पार्टी के नेता आज केंद्र सरकार पर हमला बोल रहे हैं। केजरीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, जो व्यक्ति देश के बारे में सोचता है, शिक्षा के बारे में सोचता है, नए नए आविष्कार करता है, उसको आज केंद्र सरकार का तंत्र बेहद घटिया तरीके से राजनीति करके प्रताड़ित कर रहा है। बेहद दुख होता है, देश की बागडोर कैसे लोगों के हाथ में है, ऐसा देश कैसे तरक्की करेगा। इसी के साथ अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अंग्रेजों की जगह बीजेपी के गुलाम बन गए हैं। केजरीवाल ने कहा कि भारत ने अंग्रेजों से आजादी इसीलिए नहीं ली थी कि जनता अंग्रेजी की जगह बीजेपी की गुलाम बन जाए। भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद जैसे क्रांतिकारियों ने लोकतंत्र के लिए बलिदान दिया, लेकिन आज बीजेपी राज्यों को केंद्र शासित राज्य बनाकर जनता से उनका अधिकार छीन रही है। आज अगर लद्दाख की आवाज को अनसुना किया गया तो कल ये पूरे देश की आवाज बन जाएगी। आपके लिए बता दें कि इस तरीके की बातें सिर्फ आम आदमी पार्टी के संयोजक केजरीवाल नहीं कर रहे हैं, बल्कि इसके अलावा आम आदमी पार्टी के तमाम नेता भी आज सोनम वांगचुक के लिए इसी तरीके से नारेबाजी कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर तस्वीरें शेयर कर रहे हैं और लगातार समर्थन कर रहे हैं। पर आपके लिए बता दें कि जैसे कि आम आदमी पार्टी का कहना है कि वो सौरभ भारद्वाज के समर्थन में है और इस तरीके से वो सरकार को चेतावनी दे रहे हैं। जी हाँ, पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज जो कि आम आदमी पार्टी के ही नेता हैं, उन्होंने तो सरकार को आंदोलन की चेतावनी भी दे दी। इसी के साथ ही उन्होंने लोगों से आंदोलन को लेकर राय मांगी है। उन्होंने लिखा है कि अगर सरकार सोनम वांगचुक को झूठे मुकदमों में गिरफ्तार करती है तो दिल्ली में एक बड़ा शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन किया जाएगा। देखिए, आम आदमी पार्टी एक तरफ गृह मंत्रालय के द्वारा लिए गए एक्शन से बेहद नाराज है, बौखलाहट लगातार नजर आ रही है। वहीं दूसरी तरफ आपके लिए बता दें कि गृह मंत्रालय ने भी जब ही एक्शन लिया है सोनम वांगचुक के ऊपर, जब काफी लोगों की जान गई है, अब इस तरीके से हालातों को कहीं ना कहीं लद्दाख में खराब करने की कोशिश की गई है और कई तस्वीरें तो सोशल मीडिया पर ऐसी भी सामने आई जिसमें कांग्रेस के पार्षद भी नजर आए हाथ में हथियार लेकर। तो कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि किस तरीके से कांग्रेस के इशारे पर सोनम वांगचुक ने ये धरना प्रदर्शन किया, जिसके बाद ये उग्र हिंसा हो गई, जिसके लिए उनके बयानों को भी जिम्मेदार गृह मंत्रालय के द्वारा ठहराया जा रहा
रहा है। कल गृह मंत्रालय ने सोनम वांगचुक के ऊपर एक्शन ले ही लिया है और इसी के साथ साथ गृह मंत्रालय की तरफ से यह भी कहा गया है कि सोनम वांगचुक के बयानों के कारण ही हिंसा भड़की है। सरकार ने कहा था कि वांगचुक ने भड़काऊ बयानों से भीड़ को उकसाया। हालांकि गृह मंत्रालय के इन आरोपों को वांगचुक ने सिरे से खारिज कर दिया और उन्होंने कहा कि मुझे बलि का बकरा बनाया जा रहा है, ऐसे करने से हालात सुधरने की जगह पर बिगड़ेंगे। और आपके लिए बता दें कि हिंसा के बाद सीबीआई ने जो है हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव लद्दाख यानी कि HIAL इसके खिलाफ विदेशी फंडिंग मामले में जांच शुरू कर दी है और इसी के साथ साथ तमाम मामलों पर भी अब जांच शुरू हो रही है यहाँ पर सोनम वांगचुक को लेकर। वहीं आपके लिए बता दें कि आने वाले दिनों में जिस तरीके से हिंसा भड़की और कई लोगों की जान गई है, जो कि सोनम वांगचुक की और भी ज्यादा मुश्किलें बढ़ा सकती हैं। देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करें गृह मंत्रालय की एक्शन से, तो गृह मंत्रालय ने तभी एक्शन लिया है तब वहां पर हिंसा भड़की है, लोगों की जान गई है, क्योंकि ये प्रोटेस्ट तो काफी सालों से चल रहा है, तब भी कोई एक्शन नहीं लिया गया गृह मंत्रालय की तरफ से। और इन्हीं तमाम चीजों पर अब जम्मू कश्मीर से भारतीय जनता पार्टी के नेता गुलाम अली खताना का भी बयान सामने आया है और उन्होंने कांग्रेस और सोनम वांगचुक पर भी हमला बोला है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं गुलाम अली खताना। होम मिनिस्टर साहब लगातार इनसे बात करते हैं। इनको लद्दाख के लोगों को यूटी दिया, उसके बाद ट्राइबल जो स्टेटस था वो भी बढ़ाया, जिले बढ़ाए, उनकी जबान को वहां की मान्यता दी और बाकी जो सर्विस कमीशन हैं उसकी तरफ बढ़ रहे, यूनिवर्सिटीज हैं, बाकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है आस्ता आस्ता ही होता है सब। और लद्दाख के लोग पीसफुल हैं। लद्दाख के लोगों ने कभी ब्लडशेड की कोई हिस्ट्री नहीं है। मुझे लगता है कि लद्दाख के लोग देश में सबसे ज्यादा अमन वाला इलाका है, लेकिन जिसको कांग्रेस ने एक मौके का फायदा लेते हुए इनोसेंट कम्युनिटी को जज्बात के साथ खेला। भड़काया गया आपको लगता है? सामने दिख रहा है, हमने कभी सुना नहीं। मुझे भी 35-40 साल हो गए सियासत में कि कभी लद्दाख के लोग वायलेंस पे उतरे। सर, स्टेटमेंट भी आया कि वांगचुक जो थे उनके ही कोई बयान ऐसे थे जिससे कि भीड़ भड़की है, क्या कहें? नहीं, कोई भी नेता हो पीसफुली वो कर रहा हो, प्रोटेस्ट कर रहा हो, तो उसका डेमोक्रेटिक राइट है। लेकिन जब उसको लगे मुझे कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं मिल रही तो वो इस तरह की प्रोवोकेशन होती हैं। हम हमेशा अपोजिशन में रहे, हमने ये सब बातें देखी है। तो जी बस उनका इनोसेंस के साथ खेला है। कांग्रेस का दिमाग है, वहां का जो सोशल एक्टिविस्ट है वांगचुक साहब, उनका मौके की स्थिति को एक्सप्लॉइट करा है, खून खराबा करा है, आगजनी हुई है, सिविलियन पुलिस का नुकसान हुआ है। ये चीजें अच्छी नहीं है। ये चाहते नहीं, ये चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर लद्दाख के लोग ब्लडशेड में ही घूमते रहें और हम Z++ में घूमते रहे। वहाँ के लोकल काउंसलर का जो कांग्रेस के काउंसलर है उनका भी नाम आ रहा है, उन्होंने बताया। देखिए, नाम आ रहा है तो उधरती बात है। कांग्रेस को अपनी ये एक्सप्लॉइट करने वाली तकसीम करो, एक्सप्लॉइट करो। अब देने वाली आप जनरेशन डिलीवरी चाहती है, जो मोदी जी कर रहे हैं, एक के बाद एक उनको दिया है। तो देखिए, बीजेपी लगातार सोनम वांगचुक और इसी के साथ साथ कांग्रेस पर हमलावर है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी या फिर तब में जो इंडी गठबंधन की पार्टियां हैं वो सोनम वांगचुक का नाम लेकर बेशक केंद्र सरकार के ऊपर हमलावर हैं, पर इस चीज को भी नकारा नहीं जा सकता है कि किस तरीके से ये जो हिंसक प्रदर्शन था यहाँ पर अपने मुंह को ढककर कांग्रेस के पार्षद यहाँ पर पहुंचे थे और इसीलिए मुश्किलें अब कांग्रेस की भी बढ़ती नजर आ रही हैं, क्योंकि जनता एक तरफ सोनम वांगचुक से सवाल पूछ रही है तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस से भी सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिरकार देश में अस्थिरता लाने के लिए इस तरीके के प्रयास क्यों किए जा रहे हैं।